आज मैं जा रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी बनाने। ये रहे साबूदाना। तो ये देखिए हमारा साबूदाना फूल करके तैयार है। इसने सारा पानी सोख लिया है। ये हमने 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। अब इसे हम छील लेंगे, इसका छिलका उतार लेंगे और इसे काटना नहीं है, हाथ से ही थोड़ा फोड़ लेंगे। तो देखिए ये आलू छील करके तैयार है। हमने इसको कुछ इस तरीके के टुकड़े में फोड़ लिया है। हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। गरम हो जाए तो ये पीनट्स इसमें डालेंगे, इसको भून करके ले लेंगे। इसमें मैं ऑयल डालूंगी। दो बड़े टेबलस्पून। इसमें थोड़े से मस्टर्ड सीड्स, थोड़े से करी लिव्स, यहाँ हमने 3 से 4 हरी मिर्च ली है, जिसको मैंने इस तरीके से काट लिया है। अब मैं ये आलू को ऐड करूँगी। चला लूँगी आलू तो जब तक ये आलू भूनता है तब तक हम ये पीनट को दरदरा पीस लेते हैं मिक्सी में। ये सारी पीनट्स ऐड करूँगी और इसको ज़्यादा पतला नहीं पीसना, एक ही बार चलाना। ये कुछ इस तरीके से थोड़ा मोटा ही रहना चाहिए। ये आप देख सकते हैं ये आलू हमारा भून करके बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये साबूदाना। ये देखिए अच्छे से ये फूले हैं, बिल्कुल पानी नहीं है इसमें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि हमने थोड़ा नमक तभी ऐड किया था आलू डालने के समय। तो अभी मैं ध्यान से स्वाद के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रही हूँ। तो चला लें इसी तरीके से और 2 से 3 मिनट, ये 2 से 3 मिनट हो जाए तो हम इसमें पिसा हुआ मूंगफली डालेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए साबूदाना भून गया है। अब at this stage I'm going to add this मूंगफली, crushed मूंगफली. Mix it well. For at least 1 minute. और ये 1 मिनट हो चुके हैं। अब मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसमें कुछ धनिया पत्ता डाल दूंगी मिलाकर। और ये हमारे साबूदाने की खिचड़ी बिल्कुल बनके तैयार है। तो ये देखिए कितना अच्छा साबूदाने की खिचड़ी बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बनाने में भी सिंपल और बहुत ही कम समय में ये बनके तैयार हो जाता है और बहुत ही कम सामान लगता है इसको बनाने में।